कोको नाम का एक किसान था। उसके पास दो बैल थे, रंगा और बिल्ला। दोनों ही हट्टे कट्टे और तगड़े थे। रंगा कई सालों से कोको के लिए काम कर रहा था। वह उसकी बहुत मदद करता था। दोनों ही बैल बड़े मेहनती थे, लेकिन बिल्ला के मुकाबले रंगा की उम्र ज्यादा थी। अब वो पहले की तरह मेहनत के काम ज्यादा देर तक नहीं कर पाता था। अब वो दिन ब दिन छोटे मोटे काम करके थकने लगा था। कभी कभी वो खेत में काम करते करते थक कर नीचे बैठ जाता था। कोको को हमेशा से ही अपने बैलों के प्रति लगाव था। उसे अब रंगा से काम करवाना बुरा लगता था। उसने सोचा, वो रंगा को अगर आजाद कर दे तो रंगा अपनी बची हुई जिंदगी आराम से रह लेगा। कोको उसे लेकर गांव से बाहर आया। जंगल की तरफ चलते हुए कोको ने रंगा को अपने दिल की बात कही। रंगा, आज तक तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुमने प्रामाणिकता से अपना काम किया है। अब तुम्हारी उम्र हो गई है और तुमसे यूं खेत का काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, ताकि तुम अपनी आगे की जिंदगी अपने हिसाब से आराम से जी सको। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्त। रंगा बहुत ही भावुक हो गया था। उसे वो आजादी नहीं चाहिए थी। उसे दुख हो रहा था और कोको के साथ वापस घर जाना था। आगे ही जिंदगी भी उसे कोको के साथ ही बितानी थी। लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा, तुझे अब खुद अपना पालन पोषण करना पड़ेगा। मैं अपने मालिक पर और बोझ नहीं डाल सकता। आज तक उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरा और खर्च उठाना उनके लिए मुश्किल होगा। रंगा कोको से लिपट गया। कोको ने भी उसे प्यार किया और अलविदा करके घर वापस चला गया। रंगा जंगल में रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। उसे उसके खाने पीने का इंतजाम भी करना था। कुछ देर चलते ही रंगा को एक गुफा दिखाई दी। उसके आजू बाजू खाने के लिए हरी हरी घास थी और नजदीक ही एक तालाब भी था। रंगा मन ही मन खुश हो गया। उसे सर छुपाने के लिए जगह तो मिल ही गई थी और खाने पीने की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी रंगा ने सावधानी से गुफा में प्रवेश किया। अंदर कोई नहीं था। रंगा अब खुशी से वहां रहने लगा। एक दिन उसने देखा, एक बड़ा सा शेर उस गुफा की ओर आ रहा था। रंगा मन ही मन डर गया। वो चिंतित हुआ, पर फिर उसने एक तरकीब सोची। जैसे ही शेर गुफा के नजदीक आया, रंगा ने भारी आवाज में बात की। सुनो जंगल की नई रानी, आज हम सबको नई दावत मिलने वाली है। एक शेर गुफा की तरफ आ रहा है। जैसे ही वो अंदर आएगा, मैं अपने नुकीले सींगों से उस पर वार करके उस शेर को गिरा दूंगा। तुम उसके ऊपर झपट पड़ना, फिर हम सब मिलकर उसे मजे से खाएंगे। तुम तैयार रहना, वो बस यहाँ आता ही होगा। ये बात सुनकर शेर बहुत ही डर गया। वो उल्टे पांव भागने लगा। एक सियार ने उसे भागते हुए देखा तो उसे इस तरह डर कर भागने की वजह पूछी।
अरे, आप इतना डर कर कहाँ भाग रहे हैं? आगे एक गुफा है और उस गुफा में एक भयानक प्राणी है। वह बहुत ही बड़ा है, उसके सींग लंबे भी हैं। वह मेरी शिकार करने की तैयारी में है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं हो सकता जो आपको भगा दे। चलिए मेरे साथ, वो आपकी नहीं, आप उसका शिकार कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं चलना है। अगर उस प्राणी ने हमला किया तो तुम जरूर भाग जाओगी और मैं अकेला फंस जाऊंगा वहां पे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो हम आपस में पूंछें बांध लेते हैं। अगर प्राणी हमला करेगा तो आप बेशक मुझे उसके सामने फेंक देना। सियार और शेर दोनों गुफा के पास पहुंचे। रंगा को इस बात का अंदाजा लग गया था। वो सियार की चालाकी समझ गया। फिर एक बार उसने नई तरकीब सोची। रंगा ने फिर भारी आवाज में बात की। ये क्या सियार, तुम मेरे लिए सिर्फ एक ही शेर लेकर आ गए? मैंने तुमसे 2 शेर लाने के लिए कहा था। मुझे और मेरे परिवार को बहुत भूख लगी है। अब भला एक शेर को मारकर खाने से हम लोगों का पेट कैसे भरेगा? जैसे ही रंगा की ये बात शेर ने सुनी, वो उल्टी दिशा में भागने लगा और शेर के साथ सियार भी घिसटता चला गया। रंगा मन ही मन खुश हो गया।